शर्मा क्या, वो आशीष कोहली क्या, वो नुपुर शर्मा क्या, उनके सर कहीं और दर कहीं मिलेंगे। तो एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए जो अजान के खिलाफ बोले उनका गला पकड़े, अगर जो पर्दे के खिलाफ बोले उनका गला पकड़े। ये गला नहीं पकड़ सकते तो हम गला काटने के लिए तैयार हैं। नमस्कार, राष्ट्रवाद में आपका स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और आज जब बात देश की, तो देश में जो हालात बनाए जा रहे हैं उसके बारे में। राष्ट्र से बढ़कर कुछ भी नहीं है, इसलिए आज एक बड़ा सवाल है कि देश शरिया से चलेगा या बाबा साहब के संविधान से। देश में संविधान चलेगा या सरतंत्र से जुदा का नारा चलेगा। यह सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि एक विवादित बयान के बाद पूरे देश को हिंसा की आग में झोंकने की साजिश दिख रही है। आज जुमे की नमाज के बाद यूपी, बिहार, पंजाब, झारखंड, दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल में लोग सड़कों पर निकल आए। कहीं पत्थरबाजी हो रही है, कहीं नारेबाजी हो रही है, कहीं गोली चलने की खबर आ रही है। क्या इस देश में आग लगाने की साजिश हो रही है? और यह सब तब हो रहा है जब जिस बयान का जिक्र हो रहा है उस बयान के लिए बयान देने वाले ने ऑलरेडी माफी मांगी, उस पर एफआईआर हो चुकी है, उस पर कार्रवाई हो चुकी है पार्टी की तरफ से। लेकिन कभी कानपुर में पत्थर चलते हैं और आज तो पूरे देश में हो गया। आज सबसे ज्यादा जरूरी है कि एक एक तस्वीर पहले आपको दिखाऊं, क्योंकि हर तस्वीर सवाल पूछती है कि क्या देश में यह तमाशा चलेगा क्या। सबसे पहले रांची की तस्वीर देखिए। रांची में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। अवनीश अवस्थी यूपी के बारे में जानकारी दे रहे, पहले वो सुनिए फिर तस्वीरें दिखाता हूं। रूप से शांति व्यवस्था भंग करने को ना दे। मैं चाहूंगा कि डीजीपी साहब भी अपनी ओर से अपनी ओर से अपना भी बयान देना चाहेंगे। आज जुम्मे की नमाज थी। पिछले 4-5 दिन से विस्तृत तैयारी चल रही थी। पुलिस और मजिस्ट्रेसी द्वारा एक बहुत विस्तृत रूप से पब्लिक आउटरीच किया गया था। सभी धर्मों के धर्मगुरुओं से, जनता के माननीय व्यक्तियों से बातचीत की गई थी शांति व्यवस्था कायम करने के लिए। आज बहुत ही एक्सटेंसिव पुलिस डिप्लॉयमेंट किया गया था और इस डिप्लॉयमेंट की बदौलत और इस मेहनत की बदौलत पूरे प्रदेश में अमन चैन कायम रहा है। डीजीपी कह रहे हैं अमन चैन कायम रहा है। मैं जरा दिखाऊंगा अमन चैन कितना कायम रहा है। डीजीपी साहब, जवाब तो आपको भी देना पड़ेगा। आपके अमन चैन की तस्वीरें अभी दिखाऊंगा, लेकिन पहले रांची की तस्वीरें दिखा रहा हूं। रांची में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर हमला कर दिया। प्रदर्शनकारियों के हमले में सिटी एसपी का सिर फट गया। प्रदर्शनकारियों के हंगामे दर्जनों पुलिसकर्मी घायल हो गए। कई घंटे हंगामा होता रहा। रांची में जुमे की नमाज के बाद बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी निकले और सड़कों पर उत्पात मचाने लगे। लोगों को समझाने की कोशिश हुई तो पत्थर मारा जाने लगा। एक बार सुनिए वहां पुलिस वाला कैसे रो रहा है कि सर फोर्स भेजिए, बड़ी दिक्कत हो गई। देखिए, सुनिए जरा। देखिए पत्थर चला रहा। देखिए आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। सर पत्थर चल रहा है सर, हमको कवर में लगा, मेरा मोबाइल टूट गया सर। जल्दी से सर देखिए, पत्थर चला रहा है सर, फोर्स भेज दीजिए सर, फोर्स भेज दीजिए। देखिए पत्थर चला रहा। देखिए आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। सर पत्थर चल रहा है सर, हमको कवर में लगा, मेरा मोबाइल टूट गया सर। जल्दी से सर देखिए, पत्थर चला रहा है सर, फोर्स भेज दीजिए सर, फोर्स भेज दीजिए। देखिए पत्थर। ये रांची की एक तस्वीर देखिए। अब रांची के बाद उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की तस्वीर दिखाता हूं। यहां पर भी खूब हंगामा हुआ। जुमे के बाद प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी शुरू की।
प्रदर्शनकारियों ने पुलिस को निशाना बनाया, पुलिस ने एक इलाके में हंगामे को कंट्रोल किया तो दूसरे में हंगामा शुरू हो गया जो कई घंटों तक चलता रहा। जरा तस्वीर देखिए प्रयागराज की। गुस्सा एक जगह सामने आ सकता है, दो जगह आ सकता है, देश भर में बिना कोऑर्डिनेशन के हो गया क्या? और वो भी तब जब कार्रवाई हो रही है और बयान जिस पर हंगामा हो रहा है, वो बयान में क्या बोला गया, नहीं बोला गया, इस पर चर्चा हुई भी नहीं। और चलिए अब तो थोड़ी देर के लिए छोड़ भी दीजिए, लेकिन मान लीजिए उससे कोई आहत हुआ, उसने माफी मांग ली, फिर ये क्यों हो रहा है? प्रयागराज के बाद अब सहारनपुर की तस्वीर देखिए। हजारों लोग सड़क पर निकल गए, नारेबाजी कर रहे हैं। एक साथ सहारनपुर के कई सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ प्रदर्शनकारी दिख रहे हैं। ये यूपी के सहारनपुर की तस्वीर है। सहारनपुर की आपने तस्वीर देखी। अब लोग ये भी गनीमत मनाने लगे हैं कि चलिए यहां तो कम से कम पत्थर नहीं चला। महाराष्ट्र के सोलापुर में भी खूब हंगामा हुआ। यहां भी जुमे की नमाज के बाद हजारों लोग सड़क पर निकल आए, विवादित बयान के खिलाफ नारेबाजी की। काफी देर तक हंगामा चलता रहा। यह महाराष्ट्र की तस्वीर देखिए। दिल्ली के जामा मस्जिद में भी नमाज के बाद लोगों ने प्रदर्शन किया। हालांकि मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी ने यह दावा किया कि प्रदर्शन उनकी तरफ से नहीं बुलाया गया। अरे भाई, आपने नहीं बुलाया, लेकिन प्रदर्शन तो हुआ। और क्या ये जो पिछली बार जुमे के नमाज के बाद हुआ, इस बार भी वही हो रहा है? क्या जुमे की नमाज अपने शक्ति प्रदर्शन का तरीका बना लिया गया? कुछ जगहों पर आप कहते हैं नुपुर शर्मा को अरेस्ट कर लो। अरे अरेस्ट करने के लिए एफआईआर हुई है, थोड़ा संयम दिखाइए। लेकिन एक भी आदमी के हाथ में बैनर पोस्टर नहीं दिखेगा कि ओवैसी को अरेस्ट कीजिए। असदुद्दीन ओवैसी पर भी तो एफआईआर हुई, उन पर भी तो आरोप है कि वो देश का माहौल बिगाड़ रहे हैं। उनके खिलाफ क्यों नहीं नारेबाजी? कितने और लोगों पर हुई जिन्होंने शिवलिंग का अपमान किया, उनके खिलाफ तो कोई नारेबाजी नहीं हुई। सिर्फ एक को पकड़ कर बैठे हैं, नुपुर शर्मा को अरेस्ट करो। कहीं कहते हैं सर काट देंगे, सर अलग कर देंगे। जम्मू का वीडियो कल आपको दिखाया था। आज एक तस्वीर आई कि सड़क पर टांग दिया एक पुतला बनाकर। क्या इस देश में यही सब चलेगा क्या? जुमा ना हुआ, तमाशा बनाकर छोड़ दिया है कानून व्यवस्था को। और जिस तरीके से पत्थर और गोलियां चलने की बातें सामने आ रही हैं। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में भी नमाज के बाद लोगों ने प्रदर्शन किए, सड़कों पर टायर जलाकर विरोध जताया। नवी मुंबई से भी तस्वीरें आई। महिलाएं सड़कों पर निकली, हजारों महिलाओं ने एक साथ रैली निकाली। महिलाएं बुर्के में थी, सड़कों पर कतार बनाकर महिलाएं चलती थी। इसके अलावा भी देश के कई शहरों में हंगामा हुआ। जुमे की नमाज के बाद सैकड़ों लोग सड़क पर निकले, हंगामा करने लगे। लेकिन सवाल यह है कि जिस विवादित बयान पर कानूनी कार्रवाई हो रही है, उसके बाद लोग पत्थरबाजी क्यों करते हैं? आपके मन में यह सवाल होगा, मैं इसका जवाब देता हूं आपको। इसके पीछे वो लोग हैं जो कानून पर भरोसा नहीं रखते और लोगों को भड़काते हैं और सिर्फ काटने की धमकी देते हैं। इस पूरी भीड़ में एक आदमी ने कहा कि जम्मू में जो कह रहा है कि सर तन से जुदा कर देंगे, उस पर भी कार्रवाई करो। इस देश में कोई जुमे की नमाज के बाद रैली निकली, प्रदर्शन निकला कि जो लोग सर तन से जुदा की बात करते हैं उन पर कार्रवाई करो। यह देश संविधान से चलेगा, सर तन से जुदा से नहीं चलेगा। सवाल यह कि खुद को धर्म का रहनुमा बताने वाले मौलाना गर्दन उड़ाने की बात कह रहे हैं, उन पर एक्शन के लिए भीड़ क्यों नहीं निकलती?
जम्मू कश्मीर के डोडा में कल ऐसे ही एक मौलाना आदिल गनई ने मस्जिद की छत से खुलेआम मुसलमानों की भीड़ को भड़काया, सिर काटने की धमकी दी। सुनिए ये बयान। आज जुमे के बाद दास से बाहर निकल गए तो फिर वो नुपुर शर्मा क्या, वो आशीष कोहली क्या, वो नुपुर शर्मा क्या, उनके सर कहीं और दर कहीं मिलेंगे। तो एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए जो अजान के खिलाफ बोले उनका गला पकड़े, अगर जो पर्दे के खिलाफ बोले उनका गला पकड़े। ये गला नहीं पकड़ सकते तो हम गला काटने के लिए तैयार हैं। हम गला काटने के लिए तैयार हैं। और इनको मैं बताना चाहता हूं, सबसे ज्यादा कम दर्जे का मुसलमान इतना ईमान रखता है, दुनिया के किसी भी ब्रिगेडियर, किसी भी ताकत गुस्ताख नबी का सर कलम कर सकते। जिसको देखिए गर्दन काट देंगे, सर तन से जुदा कर देंगे। अरे तुम ही गर्दन काटने के लिए बैठे हो तो इस देश में वो जजेस किस लिए बैठे हैं जो लिखते हैं टू बी हैंग टिल डेथ? मौत की सजा देने के लिए इस देश में जज बैठाए गए हैं। तुम जज नहीं हो और तुम्हें किसी को सजा देने का अधिकार भी नहीं दिया गया है। ये गर्दन काटेंगे। मौलाना आदिल गनई की गर्दन काटने वाली धमकी के बाद आज डोडा में खूब हंगामा हुआ है। मस्जिद के पास पत्थरबाजी हुई, लोगों ने नारेबाजी की, जिसके बाद माहौल खराब हो गया। तनाव को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस वालों को तैनात किया गया। राष्ट्रवाद में आज सीधा सीधा सवाल पूछ रहा हूं, देश में सर तन से जुदा चलेगा या संविधान चलेगा? एक बार तय करना होगा। जुमे की नमाज के बाद पत्थर का इलाज क्या है? मोदी योगी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज आकर खड़ा हो गया है। संविधान चलेगा, शरिया नहीं चलेगी इस देश के अंदर, यह क्यों क्लियर नहीं है कुछ लोगों को, और कैसे क्लियर होगा? रिजवान अहमद वरिष्ठ वकील हमारे साथ जुड़ रहे हैं, माजिद हैदरी कश्मीरी एक्टिविस्ट जुड़ रहे हैं, असगर खान वकील हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। रिजवान भाई, पहला और बेसिक प्रश्न मैं पूछ रहा हूं, एक बयान जिस पर किसी को आपत्ति है, उस बयान को लेकर बयान देने वाले ने पहले तो माफी मांगी, फिर उस पर एफआईआर हुई, फिर उस पर पार्टी ने कार्रवाई कर दी, उसके बाद आपने कानपुर में पत्थर चला दिए, सब कुछ हो गया। बावजूद उसके आज कर्नाटक में उसका पुतला जो है वो बीच सड़क पर टांग दिया गया, फांसी दे दी गई। कहीं सर तन से जुदा चल रहा है, कहीं उसके गर्दन काट देंगे चल रहा है। इस देश में सर तन से जुदा चलेगा या संविधान चलेगा? एक बार क्लैरिटी से बताइए, क्या चलेगा? जी, जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए साहब, थोड़ा सा टाइम आज किसी और को दे देते हैं। सब्र से सुनिएगा, रिकॉर्ड आपके प्रोग्राम में हो जाएगा, वीडियो भेज दूंगा। वो इतने हिंदू हो, हम इतने परसेंट हैं, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, वो बात पुरानी हो गई। चलिए, आज आपकी जनता, आपके श्रोता, आपके दर्शक, आपकी पैनलिस्ट, आज ये सुनिए। ये लोगों के खुदायां हैं, वो क्या क्या जो पूजा करते हैं, कितने राम लक्ष्मण दुर्गा लक्ष्मी फुला क्या क्या है, कितने वही हर 8 दिन में एक नया पैदा हो जाता है। अब तो नए आ गए, गणेश थे, वो थे, महाराज अब हनुमान जयंती आ गई, रामनवमी आ गई, लक्ष्मी मालूम थी, ये भाग्य लक्ष्मी आज तक नहीं सुने। ये कौन सी नहीं है भाई? और दुर्गा सुने, ये सुने, बहरहाल मैं क्या बोलूं, कैसे कैसे नामा है। ये मुबारक महफिल में वो मनुष्य नामों को लेके खराब करना नहीं चाहता। इस मुबारक महफिल में उन मनहूस नामों का नाम लेके महफिल खराब नहीं करना चाहता। अकबरुद्दीन ओवैसी का बयान ढूंढ के लाया हूं। ये रोज नए भगवान आ जाते हैं, कहां से आ जाते हैं। शर्म करो यार, शर्म करो, डूब मरो, डूब मरो। कहिए ये वीडियो भेज दूं, लाइव चलाइए। अगर नहीं, अगर गलती है, बिल्कुल है, अगर कोई ऐसी बात बोली है जो मुसलमान को बुरी लगी है, गलत शब्द का इस्तेमाल किया है, तो भेज दो नुपुर को जेल, बिल्कुल भेजो। लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी को गटर में भेजो, गटर में।
इस्लाम का इंसाफ नूपुर में और अकबरुद्दीन ओवैसी में फर्क नहीं करता। इस्लाम का इंसाफ नूपुर और अकबरुद्दीन ओवैसी में फर्क नहीं करता। शर्म करो, शर्म करो मुसलमानों, जो अभी मैंने तुम लोगों को सुनाया है। अगर रत्ती भर भी ईमान बाकी है, रत्ती भर भी ईमान की हरारत बाकी है, तो सबसे पहले ओवैसी का गला पकड़ो और ओवैसी से कहो अपने भाई को 12 जूते पहले हैदराबाद के 4 मीनारा पे खड़े करके उसके मुंह पे लगाए। रिजवान अहमद, मुझे ये बताइए, रिजवान अहमद, माजिद हैदरी, मैं अभी आपको मौका दूंगा। मैं देख रहा हूं आपके सेंटिमेंट्स बहुत बाहर आ रहे हैं अकबरुद्दीन ओवैसी के बारे में सुनकर। रिजवान, नहीं, ये कानून का काम है। नहीं, कानून का काम तो ये उनको भी समझना होगा ना सर। जुमे की नमाज पढ़ने के लिए बाहर निकलते हैं और फिर पत्थर चलाते हैं, उनको कानून का काम समझ में नहीं आता है। उनको कानून का काम समझ में नहीं आता है। काम है रिजवान का भी कानून का काम है। तुम कोई नहीं हो तो यहाँ पे ये कहने वाले पत्थर का चला रहे हो, छोड़ दो। पत्थर का चला रहे हो, शायद पत्थर का चला रहे हो, तुम्हारे पीछे किताबें लगी हैं, वकील हो। अरे तुम मेरी बात सेक्शन है, अरे तू मेरी बात सुन। एक मिनट रिजवान भाई, 1 मिनट रुकिए। रिजवान भाई 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 1 मिनट रुकिए। ठेका लिए रिजवान भाई 1 मिनट रुकिए। अकल से कह रहा है। 1 मिनट रिजवान भाई 1 सेकंड रुक जाइए। असगर खान 1 मिनट रुक जाइए। आप दोनों को 1 मिनट रोक रहा हूं। असगर खान, मुझे ये बताइए कि उन्होंने ओवैसी के लिए जो बोला, उन्होंने ओवैसी के लिए बोला कि बड़े ओवैसी जो है वो छोटे ओवैसी को समझाएं और जो भी तरीका हो उस हिसाब से बताएं कि ये हिंदुओं का अपमान मत करो। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि बड़े ओवैसी छोटे ओवैसी का सर तन से जुदा कर दें। मुझे ये बताइए, आप पूछ रहे हैं किस कानून में लिखा है, कानून की किताब में, कि गटर में फेंक देना चाहिए? किस कानून की किताब में लिखा है कि मुसलमान ये बोलेगा कि नुपुर शर्मा का सर तन से जुदा कर देना चाहिए? एक तो देखिए, एक तो मैं आपके पैनलिस्ट से सबसे गुजारिश करूंगा कि कम से कम इस बात का लिहाज रखें कि हमें पूरी दुनिया सुनती है। ये जाहिलाना बातें हैं कि हम तूता करके बात करें, ये बिल्कुल जाहिलों की निशानी है। शायद थोड़ा बहुत तो पढ़े लिखे हैं हम भी, आप भी, सब लोग, तो इसलिए अच्छी तरह बात करें। अब अरे शर्म, अरे सुन तो लो भाई, शर्म करो, अरे मेरे भाई सुन लो। मैं अब तुम शर्म तुम करो, हम तो शर्म करे हुए हैं। अगर हमने शर्म उतार दी तो तुम जैसे कहीं नजर नहीं आएंगे, फिर तुम उल्टी बात करने के लिए मजबूर एक एक करके लॉजिक भाई, हम आपसे पूछ रहे हैं। मौका दूंगा एक एक करके। रिजवान भाई एक एक करके मैं मौका दूंगा। असगर खान, आप रिजवान भाई को रिस्पॉन्ड ना करें, आप मेरे सवाल का जवाब दें। किस कानून में, आपने चूंकि कानून की किताब का जिक्र किया, किस कानून की किताब में लिखा है कि नुपुर शर्मा की बात अगर पसंद ना आए तो उसका सर तन से जुदा कर देना चाहिए? बिल्कुल आपने सही सवाल किया। अगर मेरा पहली बात है कि क्या प्रोटेस्ट करना कानूनी है या नहीं है, अगर पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या अपनी बात कहना जायज़ है या नहीं है, क्या हमारा संविधान इजाज़त देता है या नहीं। आप मेरी पहले पूरी बात सुन लें, उसके बाद आपकी बात बिल्कुल सही है। आपने कहा भाई उन्होंने माफ़ी भी मांग ली और FIR भी हो गई। FIR अगर यही बयान किसी मुस्लिम ने दिया होता 10 बार अब तक जेल चला गया होता वो। आप क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे हैं, क्या परेशानी है आप बताइए? या तो आपने FIR गलत दर्ज की है या आप अरेस्ट इंटेंशनली नहीं कर रहे हैं, दो ही चीज़ें हैं। या तो आपने FIR दर्ज गलत की है, आपको करनी नहीं चाहिए थी, और अगर कर ली है तो फिर आपको अरेस्ट करना चाहिए। या आप ये कहिए कि वो एब्सकॉन्ड कर रही हैं, तो मैं कितने चैनल पे बता दूं जो नज़र आ रही हैं। कानून का उल्लंघन हो रहा है ना, कानून का वायलेशन हो रहा है ना। इसी बात को ये सारे प्रोटेस्ट करने वाले अगर कह रहे हैं तो मेरे भाई कौन सी गलत बात है? मैं भी कह रहा हूं कि अगर उन्होंने माफ़ी मांग ली, कानून से मांगे, हमसे क्या माफी मांगेंगे? सरकार से मांगे, कानून से मांगे, कोर्ट जाके मैंने जो सोचा कि FIR आप हुई है आप कुछ तर्क लेकर आएंगे जो भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं असगर खान जी, जाके कोर्ट में कहें जज साहब से, मैं आपकी बात सुन लिया। असगर खान जी मैंने आपकी बात सुन ली। असगर खान जी मैंने आपकी बात सुन ली। अब मुझे 2 बातों का जवाब दीजिए। अगर नुपुर शर्मा की मान लीजिए गिरफ्तारी नहीं हुई है या उसमें देरी भी हो रही है, तो क्या आप पुलिस वालों पर पत्थर चलाएंगे? क्या आपकी तस्वीर आपको दिख रही होगी, वहां आगजनी हुई है,
पत्थर बिल्कुल चले नहीं। हैं, वहां पर गर्दन काट देने की बातें लगातार हो रही हैं देश के अलग हिस्सों में, उसका रेप करने की बातें हो रही हैं, चर्चा इस पर है। ये शांति प्रिय प्रदर्शन और शांतिपूर्ण सुशांत भाई, प्रदर्शन का नाटक बिल्कुल जो सुशांत कुछ भाई, जगहों पर हुआ है उसको कोई नहीं कह रहा, जो दूसरी जगहों पर हो रहा है उसकी बात कर रहा हूं। जी सुशांत भाई, आप देखिए, आप भी जहाँ पीसफुल हुआ है उसको आप नाटक कह रहे हैं। नहीं सुशांत भाई, नहीं, मैं पीसफुल को नाटक नहीं कह रहा हूं। नहीं असगर भाई, आपसे समझने में गलती हुई। लेकिन आप नहीं असगर भाई, आपसे समझने में गलती हुई। नाटक कह रहे हैं। मैं पीसफुल को नाटक नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जो पीसफुल हुआ उसको कोई कुछ नहीं कह रहा, लेकिन जहां ये हंगामे का नाटक हो रहा है उसका कह रहा हूं कि ये तमाशा जो हो रहा है इस पर कह रहा हूं कि इस पर बोलिए ना, कोई पीसफुल पे कुछ पूछ ही नहीं रहा। देखिए, मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए, इसमें आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। हम कभी उन लोगों के साथ नहीं है, बिल्कुल खुल के कहते हैं जो इस मुल्क को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। हम गवर्नमेंट की भी, मौजूदा गवर्नमेंट की भी मुखालिफत इसीलिए करते हैं कि ये लोग मुल्क को बर्बाद करे दे रहे हैं, हमारे आपके सबके बीच में नफरत फैला रहे हैं, मुल्क को बेचे दे रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं तमाम इंश्योरेंस, एयरपोर्ट और ये स्कूल, सारी चीजें भेज दी, होटल आप भेज उन दी। लोगों के साथ इसलिए हम नहीं अपनी है, आवाज उठाते तो हैं। आपने उन वरना लोगों के हम खिलाफ क्या आपके किया साथ मुझे हैं। बताइए। हम आपके- नुपुर शर्मा नहीं, अरेस्ट होनी चाहिए, ये तो मांग हो रही है। उन लोग- ओवैसी अभी तो क्यों नहीं अरेस्ट आज होना तो- चाहिए? अभी तक तो ओवैसी आपने क्यों भी नहीं कुछ अरेस्ट होना किया। चाहिए? दोनों अभी भाई तो क्यों नहीं अरेस्ट होने चाहिए? ये काम भी सरकार का काम है। जो डोडा में बैठा है, नहीं, नहीं, जो वहां ये प्रदर्शन law वो and कह रहा है order गला का काट काम देंगे, वो क्यों नहीं है। अरेस्ट होना चाहिए? मैं कह रहा हूं सरकार का तो काम है, लेकिन उसको लेकर अगर कोई बिल्कुल प्रदर्शन होना जुमे की चाहिए। नमाज के बाद क्यों नहीं हो रहा? मैं आपकी आवाज में आवाज मिला के कह रहा हूं। मैं आपकी आवाज में टीवी आवाज में तो आवाज मिला लेते हैं सर आप लोग। गैर कानूनी सर बात टीवी करे, में तो आवाज गैर मिला रहे कानूनी कदम हैं। मैं उठाए, कह रहा हूं आज उसे जुमे arrest- सर नहीं, सर arrest- जामा मस्जिद के बाहर नहीं, प्लेकार्ड्स लेके कोई खड़ा है, अरेस्ट ओवैसी। जी। अरेस्ट ओवैसी का एक प्लेकार्ड दिखाइए मुझे। अरे भाई, एक बात बताइए, आप उसको जामा मस्जिद की नमाज से क्यों जोड़ रहे हैं आप? अरे जामा अगर कोई मस्जिद के खड़ा है, बाहर जो खड़े आप हैं, उसको जुमे की नमाज ही से पढ़ क्यों के जोड़ निकले और रहे हैं? उसके बाद कोई खड़ा है, प्रदर्शन कर रहे हैं। अरे जो जामा, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, अरे भाई, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आप मैं फिर भी पिछले बात कई करो, वक्त से उनका individual एक ही है। चीज समझाने अगर की कोई कोशिश सोच कर रहा आवाज देता है, हूं, और वो कोई- कोशिश ये है कोई कि अगर देश कहता का है हम माहौल कदम खराब उठा ना देंगे, हो, आप इस बात को उसके लोगों को खिलाफ समझना होगा। मुझे ये बताइए, ये बात लोगों को कैसे समझ में आएगी कि सर तन से जुदा इस देश में नहीं चलेगा, हम भारत के लोग चलेगा। इस देश में नमाज के बाद आप पत्थर फेंकने जाएंगे 144 लगे होने के बावजूद, तो आप ये नहीं कह सकते कि आप कानून का साथ दे रहे हैं। संविधान को माने नहीं मानते भाई। सुशांत जी, सबसे पहले तो ये कि कोई अभद्रता न करे, बेहूदी हरकत न करे, बीच में न बोले, ये आदत बहुत बुरी होती है टीवी पर चले आने वाले लोगों की। तो ये गलती न करें, क्योंकि आवाज मेरी भी काफी बुलंद है। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये हमारी सरकारों का निकम्मापन है, नाकारापन है। ये दूसरों की जाहिलियत में क्यों कहूंगा, देश के किसी भी हिस्से में अगर कोई एक समूह खड़ा हो जाता है और वो हाथ में पत्थर ले या किसी जगह शांतिपूर्ण प्रदर्शन के नाम पर किसी को प्रतीकात्मक ही सही सड़क पर टांग दे, तो आप यकीन मानिए ये हमारे देश की सरकारों पर सवाल खड़ा करता है, चाहे जो सरकार, और उस जिले के कप्तान और प्रशासन पर सवाल खड़ा करता है कि ऐसे बददिमाग जाहिलों पर लठ समय से क्यों नहीं बजाई। और अगर देश का संविधान उस पर शरीयत, शरिया या किसी की भी बददिमागी भारी पड़ रही है, तो ये हमारे लिए बहुत शर्मनाक स्थिति है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया के लिए, जो भारत के संविधान पर यकीन रखते हैं। जिस संविधान सभा में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी को भेदभाव की दृष्टि से नहीं देखा गया, जिस संविधान सभा ने यह तय किया कि भारत में दुनिया के किसी भी हिस्से से खूबसूरत हमारे नियम कानून होंगे, जहां सबके लिए गुंजाइश होगी, जहां किसी को भी किसी पर टिप्पणी करने का अधिकार होगा, लेकिन ऐसी टिप्पणी नहीं जो उसकी आस्था के साथ खिलवाड़ करे। और अगर आस्था के साथ भी हुआ तो कितने लोगों ने, आज ये बात हो रही है नुपुर शर्मा पर, नुपुर शर्मा ने जो कहा उस पर जाकर अदालत में बहस कीजिए, उस पर जाकर एफआईआर कराया है उसका इंतजार कीजिए। लेकिन अगर कोई सर तन से जुदा की मानसिकता कर रहा है, मुझे तो बड़ा कष्ट हुआ, आज हमारे अपने शहर प्रयागराज में भी अटाला मस्जिद से पत्थरबाजी हुई, उसके बाद लोग वहां अटाला किनारे से निकले, घरों से लोग निकल कर मारे हैं, और उस वीडियोज में दिख रहे हैं कि सबसे जो दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी जगहों पर सपरिवार पत्थरबाजी हो रही, उसके बाद कहा जाएगा कोई मासूम बच्चा, कोई खातून,
किसी को पकड़ लिया गया, किसी को आतंकवादी घोषित कर दिया गया। ये शर्मनाक दृश्य हमारे सामने आ रहे हैं। और मैं फिर से दोहरा रहा हूं, मैं इसके लिए किसी की जाहिलियत, बददिमागी को नहीं, अपने देश की सरकार और प्रशासन को दोष देता हूं। माजिद हैदरी, क्या जिन लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा, क्या जिन लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा कि इस देश में सर तन से जुदा नहीं चलेगा, उन लोगों को, जिन लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा कि इस देश में पत्थरबाजी नहीं चलेगी, उन लोगों को, जिन लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा कि आगजनी करने से नहीं चलेगा, उन लोगों को लट बजाकर जो हर्षवर्धन जी कह रहे हैं समझाना पड़ेगा कि यह देश संविधान से चलेगा और नहीं चलने दोगे तो लट बजेगा। तू हिंदू है, मैं मुसलमान हूं, इस बात का डंका बजता है। नफरत की इस आंधी में अपना साया भी पराया लगता है। एक बात पहले मैं सुशांत भाई आपको साफ साफ कह दूं, मैं भारतीय मुसलमान होने के नाते इस मंच पे किसी को अपमानित करने नहीं आया हूं, ना मैं कोई भड़काऊ भाषण देने आया हूं, और मैं हर धर्म का आदर करता हूं। और मैं आपको एक बात बता दूं, संविधान का आदर करते हुए, कि हमारे देश का संविधान 70 साल पुराना है, लेकिन हमारे देश में जो धार्मिक भाईचारा है वो हजार साल पुराना है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि श्री राम की धरती है जहां पे लक्ष्मण रेखा का आइडिया है। लक्ष्मण रेखा जहां पार होती है ना, जब लक्ष्मण रेखा पार हो जाए तो MF हुसैन साहब को गैर कानूनी तौर देश निकाला दिया जाता है। आपने नुपुर शर्मा साहिबा की बात की, उस नुपुर शर्मा ने अपनी स्टेटमेंट विड्रॉ की, माफी नहीं मांगी, इसलिए आप सबसे पहले देश को गलत नहीं कहिए कि नुपुर शर्मा ने माफी मांगी। अगर इन दोनों ने माफी मांगी होती तो आज ये हालात नहीं हुए होते। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने किसी धर्म को अपमानित नहीं किया, हमारे किसी भी मुसलमान नेता ने किसी धर्म को अपमानित नहीं किया, लेकिन कल कंगना रनौत ने भी नुपुर शर्मा का समर्थन किया। तो बात हमें आज ये समझनी होगी कि हमें भगवान राम की इस धरती पर लक्ष्मण रेखा की वो लकीर वापस लानी होगी। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन किसी के धर्म के जज्बात के खेल के नहीं होगा। हमें कानून सख्त चाहिए, एक मिनट कि सजाए मौत। माजिद हैदरी, एक मिनट सुनिए मेरी बात सुनिए। माजिद हैदरी, एक मिनट मेरी बात सुनिए। आपने कहा कि नुपुर शर्मा ने मुसलमानों की भावनाओं का अपमान किया और अकबरुद्दीन ओवैसी ने हिंदुओं की भावना का अपमान नहीं किया। अब इसमें दो पक्ष है। पहली बात, अकबरुद्दीन ओवैसी का जो बयान अभी रिजवान भाई ने सुनाया, और ये कल मेरे शो में आए थे संगीत रागी, उन्होंने भी वीडियो सुनाया था, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि इनके तो हर हफ्ते नए भगवान निकल कर आते हैं और मैं ऐसे लोगों के नाम नहीं लेना चाहता, और दुर्गा और ये और वो सारी चीजें जो वो कह रहे हैं, क्या ये हिंदुओं की भावनाओं का अपमान नहीं है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, लेकिन मैं आपको पहले बता दूं, आपको ऐसे भड़काऊ भाषण इस पे नहीं दिखाने चाहिए। अच्छा, तो आप मानते हैं ये बयान भड़काऊ है? आप मानते हैं अकबरुद्दीन का बयान भड़काऊ है? ये अगर बयान सच्चा है तो भड़काऊ है, लेकिन सच्चा क्या? तो झूठा रिजवान भाई मिमिक्री कर रहे हैं क्या? ये आपको दिल्ली पुलिस या यूपी पुलिस ने तो अभी माजिद हैदरी आपने ये क्यों कहा? अभी आपने ये क्यों कहा कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने कुछ ऐसा नहीं कहा जिस पर उनको अरेस्ट किया जा सके? तो मैंने असदुद्दीन ओवैसी साहब, असदुद्दीन ओवैसी के 10 गिना देता हूं, असदुद्दीन ओवैसी के 10 गिना देता हूं, जिसमें वो कोर्ट का फैसला आने के पहले ये बता रहे हैं कि हमारी मस्जिद जो है, वो बाबरी मस्जिद जो है वो शहीद हो गई, हम दूसरी मस्जिद शहीद नहीं होने देंगे। और उनके खुद के तेलंगाना में उनके दोस्त ने मस्जिदें शहीद कर दी, वो कुछ ना कर पाए क्योंकि सीएम उनका दोस्त था। और इसको भी भड़काना कहते हैं कि आप देश के लोगों को भड़का रहे हैं कि बाबरी मस्जिद शहीद हो गई। बिल्कुल, मैं तो समर्थन करता हूं। इसमें गलत क्या है? सच का है, 100%। इसमें गलत क्या है? इसमें गलत यह है असगर खान साहब, इसमें गलत यह है कि अभी कोर्ट का फैसला आया नहीं। आप पहले इन लोगों के मन में जहर भर रहे हो कि मस्जिद शहीद हो रही है, और अगर यही बात हिंदुओं के लिए कह दी जाए कि मंदिर जो है उसकी कुर्बानी दे दी गई, तो क्या होगा फिर? कही थी आपने बाबरी मस्जिद के टाइम पे, बाबरी मस्जिद के वक्त पे सबने कहा क्या कहा? कोर्ट कुछ भी फैसला करे, मंदिर बन के रहेगा। कितनी बार कहा? अरे भाई, हमारा सब्र देखो, मंदिर वहीं बनेगा, ये उन लोगों ने कहा जहां रामलला के होने के सबूत मिले। कोई मंदिर नहीं था, रामलला के होने के सबूत मिले, मंदिर नहीं था। एएसआई ने वहां खुदाई की और वहां नीचे नहीं क्या मिला उसकी बात कीजिए। अयोध्या क्या बाबर का था? आप अयोध्या क्या बाबर का था? आप पढ़िए सर, मुझे बिल्कुल पता है। ज्ञानवापी में मंदिर तोड़कर मस्जिद बना, आप पढ़िए, और उसके बाद आप डिफेंड करते हैं कि मस्जिद शहीद हो रही है। ज्ञानवापी की बात पे आ गए।
क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी का बयान ज्ञान वापी पर है। पहले एक की बात रिजवान अहमद, एक मिनट रुकिए। मैं आज ज्ञान वापी पर नहीं हूं सर, मैं इस बात पर हूं कि कानून से देश चलेगा और ये लोगों को समझना होगा। रिजवान अहमद, और मैं बाबरी मस्जिद पे भी इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि मैं बाबरी मस्जिद, मैं ज्ञान वापी हर पे डिबेट कर चुका हूं। रिजवान अहमद, मुझे ये बताइए, अकबरुद्दीन ओवैसी के बयान में इनको कुछ नहीं दिखा गलत जी, लेकिन नुपुर शर्मा के बयान में 10,000 गलतियां दिख गई। नहीं तो चल, तो ऐसा है ना, अपनी टीम से कहिए अभी 5 मिनट बाद वो बयान फुल स्क्रीन चलवा दे। पहली बात, असगर भाई आप वकील हैं, अच्छा आप वकील हैं, ये 504 आईपीसी क्या होती है आपको पता होगा, बेसिक चीज है 504 आईपीसी, प्रोवोकेशन, आपको तो आइडिया होगा 504 आईपीसी बता दिया, प्रोवोकेशन जी। ठीक, असगर भाई ठीक, आपको क्या आपको क्या लगता है कि उस प्रोग्राम में जिसमें निपुर ने एक ऐसी बात बोली, एक ऐसी शब्दावली गलत इस्तेमाल करी जो उसे नहीं करनी चाहिए थी, आपको 504 की धारा के अनुसार क्या लगता है उस प्रोग्राम में उसको रहमानी ने प्रवोक किया था या नहीं किया था? सर देखिए, मैं उस बात पे मैं चाहता हूं, रिजवान भाई आपकी बात बिल्कुल सही है, रिजवान भाई बात सही है, लेकिन मेरा एक और सवाल है इन एडिशन टू कि क्या एफआईआर हुई या नहीं हुई? एफआईआर हुई नहीं हुई, और हुई तो सही है या गलत है ये भी कोर्ट फैसला करेगा। आज की तारीख में जब एफआईआर मौजूद है तो क्या उसे अरेस्ट होना चाहिए? वो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है, खान साहब, मेरा एक सीधा तर्क है, अगर नुपुर शर्मा का अरेस्ट आप जिस दिन चाह रहे हैं उस दिन नहीं हो रहा है तो क्या देश को जला देंगे? क्या देश को जला देंगे क्या? अरे नहीं, एक मिनट, सुशांत भाई नहीं, सुशांत भाई नहीं, ये भी तो एडमिनिस्ट्रेशन, सुशांत भाई ये सुशांत भाई ये एडमिनिस्ट्रेशन का, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का फेलियर है, बता देना भाई, इसलिए नहीं हो रही है अरेस्ट। असगर भाई, रिजवान भाई, मैं यही तो बात कहना चाह रहा हूं ना आपसे, भाई बता दें। रिजवान भाई, अब मेरा प्रश्न सुनिए। रिजवान भाई चलिए, एक मिनट, रिजवान भाई आप लोग दोनों वकील ना खेलिए, मेरी बात सुनिए। रिजवान भाई मेरा प्रश्न सुनिए। मेरा प्रश्न ये नहीं है कि नुपुर शर्मा के साथ उस दिन जो बैठा था शख्स, उसने भड़काया नहीं या नहीं भड़काया। वैसे भड़काने वाले बहुत बैठे हैं सर, कुछ नहीं हो रहा जी, कोई एफआईआर नहीं हो रही उन लोगों पर। शिवलिंग का अपमान करने वाले दसियों घूम रहे हैं, हजारों पोस्ट डाल रहे हैं ट्विटर के अंदर, और ऐसा नहीं है सर कि हनुमान मंदिर सर, एक मिनट, असगर खान रुकिए, असगर खान साहब रुकिए, असगर खान साहब रुकिए, एक मिनट, नहीं असगर खान ऑडियो का किसी मुसलमान ने नहीं किया, नहीं असगर खान साहब हमारे हिंदू, अरे मेरे ट्विटर पेज पे चले जाइए सर, मुसलमान क्या डालते हैं आपको पता नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं इस देश के अंदर सर मंगलवार के दिन, सर मेरी बात सुनिए, इस देश के अंदर मंगलवार के दिन मंदिरों में भी बहुत भीड़ होती है। क्या आपने उस भीड़ को पत्थर चलाते देखा कि शिवलिंग का कैसे अपमान हो गया? क्या चर्चेस में संडे को भीड़ नहीं होती? क्या गुरुद्वारों में भीड़ नहीं होती? अगर इस देश में बाकी लोग कानून मानेंगे और एक तबका, सर मैं तो ये बोलता हूं, क्या मुसलमान को इस बात का अफसोस नहीं होना चाहिए कि जुमे की नमाज के बाद धारा 144 लगानी पड़ रही है? क्या ये आपका अपमान नहीं है कि ये जो हो रहा है उसके बाद और उस 144 के बाद भी ये हो रहा है? ये अफसोस भी है, लेकिन नहीं, अपमान तो सरकार का है, ये अपमान तो एडमिनिस्ट्रेशन का है, अपमान सरकार का तो है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी। अरे आप जो लगा रहे हैं बिल्कुल सरकार का तो है सर, पर ये देश सरकार का अकेले का नहीं है सर, मेरा भी है, आपका भी है। अगर हिंदू आग नहीं लगा रहा, सिख नहीं लगा रहा, अगर क्रिश्चियन नहीं लगा रहा, पारसी नहीं लगा रहा, और एक धर्म से लगेगा और आप सवाल पूछेंगे तो कहेंगे इस्लामोफोबिया है, ये नहीं चलेगा। रिजवान अहमद रिस्पॉन्ड करें, रिजवान अहमद रिस्पॉन्ड करें। आप कहिए ना कि जी सुशांत भाई, कहिए ना कि मुसलमान कभी ऐसा नहीं करता, कभी नहीं करता सर, कभी नहीं करता। अभी कानपुर में पिछले जुमे में किया है। सुशांत भाई बोलिए। रिजवान मुसलमानों ने बताइए, सुशांत भाई, मजलूम होने के और पिटने के सिवा। अरे पिट रहा है सर, दिख रहा है तस्वीर में, पिट रहा है सर। पुलिस वाला कह रहा है कि सर फोर्स भेजिए, हम लोग फंस गए। असगर खान आप रुक जाइए, असगर खान रुक जाइए। रिजवान अहमद बोलिए, रिजवान अहमद। दोनों सुशांत भाई मैं माफी चाहता हूं, पर क्योंकि मामला एफआईआर और अरेस्टिंग का है तो कुछ सवाल पैनलिस्ट से पूछने पड़ते हैं। मैं माफी चाहता हूं, मैं खेल नहीं रहा था।
एक दूसरी बात आपको और दर्शकों को बता दूं, और अगर मैं गलत हूं लीगली तो मेरी बात खत्म होने के बाद असगर साहब मुझे रिपोर्ट कर दें। सबसे संगीन धारा जो नुपुर पे लगी है वो 153A लगी है, क्रिएटिंग एनिमिटी बिटवीन टू रिलीजन ग्रुप ऑफ पीपल। सजा है अप टू 3 साल। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस हैं कि 7 साल से अगर किसी अपराध की कम सजा है तो पुलिस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में अरेस्ट करेगी। 90 दिन का चार्जशीट का टाइम है। चार्जशीट पेश होने से पहले कभी भी पुलिस निपुर को अरेस्ट कर सकती है, लेकिन 7 साल से नीचे की सजा है, इसलिए टेक्निकली पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती। असगर साहब गलत बोल रहा हूं या सही बोल रहा हूं? आप बोल सही रहे हैं, लेकिन उस जजमेंट ने सर्कमस्टांस पे दिया है। ठीक, आप बोल सही रहे, लेकिन एक भीड़ आ गई है जो पेट्रोल बम चला रही है, जो पत्थर चला रही है, कहीं कहीं गोली चलने की भी खबरें आ रही हैं, तो इसलिए आप अरेस्ट कर अगर बायस हो गए, इसलिए अरेस्ट कर एंकर भी बायस हो हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, अगर एंकर भी बायस हो सर कैसे बायस हूं बताइए? एक मिनट, आप बिल्कुल असगर खान जी मैं कैसे बायस हूं बताइए? आप खुद कह रहे हैं कि रेयरेस्ट केस में अरेस्ट होना चाहिए जो धाराएं लगी और आप कह रहे हैं मैं बायस हूं। जो रिजवान भाई कह रहे हैं, असगर भाई, रिजवान भाई की बात का मैं जवाब दे रहा हूं। मैं आपसे आज स्वीकारोक्ति करता हूं कोर्ट के, मैं उसी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला दे रहा हूं। असगर भाई, उसमें भी सर्कमस्टांस दिए हैं। असगर भाई मैं स्वीकारोक्ति करता हूं। सर आपने ठीक कहा, आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं बायस्ड हूं और मैं बायस्ड हूं इस देश के प्रति। मुझे बहुत बुरा लगता है सर जब इस देश में यह होता है। बिल्कुल, वो तो हम भी हैं, लेकिन आप उसके लिए कुछ करते नहीं सर। आपने नहीं बताया लोगों को कि हिंसा मत करो, अरेस्ट होगा जब होना होगा। हर्षवर्धन त्रिपाठी मुझे ये बताइए, सुशांत भाई, हर्षवर्धन नहीं, असगर भाई, अभी आपकी ही पॉइंट से पूछ रहा हूं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी से। असगर भाई ने कहा मुसलमान तो मजलूम है। आपने दुनिया के कितने हिस्सों में मजलूमों को यह कहते सुना है कि अगर गर्दन नहीं पकड़ोगे तो गर्दन हम काट देंगे? ऐसा कोई ब्रिगेडियर या अफसर नहीं बना जो हमें जो है मुसलमान के छोटे से छोटे मुसलमान को ऐसा करने से रोक देगा। आपने कौन सा ऐसा मजलूम देखा है जो पत्थर चला देता है पुलिस पर और पुलिस वाले की आवाज आती है सर फोर्स भेजिए हम लोग फंस गए हैं? ऐसा कहां कहां मजलूम देखा है हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आपने अपनी पत्रकारिता में? देखिए सुशांत जी, मैं बहुत ये गंभीर बहस है और दुर्भाग्य से इस गंभीर बहस में जब आप आवरण ओढ़कर बात करने वाले लोगों को बुलाते हैं ना, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। और मैं बहुत सम्मान के साथ कह रहा हूं कि इस देश के मुसलमानों ने इस देश की आज़ादी से लेकर इस जमीन के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन इसी देश के मुसलमानों में से पाकिस्तान भी बांट कर ले गए, काट दिया हमारे देश को। इसी देश के मुसलमान अरब की तरफ ताकते रहते हैं, अरब की तरफ क्या क्या कहते हैं, लेकिन वहां जाते हैं तो उनको यही कहा जाता है कि ये हिंदुस्तानी मुसलमान है, अलग कतार में खड़ा कर दिया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य से टीवी चैनलों की बहस से लेकर और मस्जिद में तकरीर करने वाले मौलानाओं तक ये सब क्या करते हैं? ये मुसलमान के हाथ में पत्थर देते हैं। और कैसे पत्थर देते हैं आप कल्पना कीजिए। आज देश के कई हिस्सों में शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुआ, कई हिस्सों में पत्थरबाजी हो गई, कई हिस्सों में प्रतीकात्मक तौर पर नूपुर शर्मा को फांसी पर लटका दिया गया। अब इसको आप जो इवेंट्स, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, ये जरा देख लीजिए। कानपुर में 3 जून को शांतिपूर्ण की बात हुई कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कब जाकर अचानक दंगे की शक्ल ले लेता है पता नहीं चलता। उसके बावजूद जब 40 संदिग्ध पत्थरबाजों को पुलिस कहती है कि भैया इनको पकड़ के ले आओ, तो यही लोग टीवी की बहस में कहते हैं कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है, कुछ हिंदू पकड़ के लाओ, पलड़ा बराबर करो, तराजू बराबर करो। और ऐसे बेगैरत और बेशर्म लोग वो मुसलमान लड़कों को बर्बाद करने के लिए पूरी कोशिश में जुटे हुए हैं। अब ये देश के मुसलमान लड़कों को तय करना है कि ऐसे जाहिलों की बात सुनेगा या वो देश के संविधान पर भरोसा रखेगा, देश की सरकार पर भरोसा रखेगा, देश के कानून पर भरोसा रखेगा। और सबसे बड़ी बात, जिस अल्लाह की इबादत करने के लिए जुमे की नमाज पे जाता है, जिस इबादत के लिए अपनी तरक्की के लिए जाता है, क्या उस पर भरोसा है या नहीं है? या पत्थर लेकर लोगों को सर तन से जुदा कर कहीं मानेगा? ये सबसे बड़ा सवाल। मैं तो
एक बड़ा एग्जांपल देता 30 हूं। सेकंड दे दे सुशांत हाँ भाई। आ रहा हूं माजिद भाई, आपके सवाल पास ये भी आ रहा है, हूं। सुशांत भाई, मैं बस इतना कह रहा हूं, सुशांत एक भाई, मिनट खान साहब, एक मिनट देखिए भाई। सिचुएशन कितनी गंभीर हो रही है, इसको समझना होगा। जी आज हम लोग काम करते हैं, हमारे साथ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब काम करते हैं। आज मुझसे किसी ने पूछा कि सर ये कौन से मुसलमान हैं, क्योंकि हमारे साथ जो काम कर रहे हैं वो तो ऐसे नहीं है। आप सोचिए क्या परसेप्शन बन रहा है इस देश के अंदर, और वो परसेप्शन आप बना रहे हैं। जब आप जुमे की नमाज के बाद पत्थर चलाते हैं तो आप वो परसेप्शन बनाते हैं। जब आप कहते हैं सर तन से जुदा तो आप वो परसेप्शन बनाते हैं। जब आप आगजनी करते हैं तब आप वो परसेप्शन बनाते हैं। लोग अपनी मर्जी से नहीं बना रहे। माजिद हैदरी जी अब अपनी बात कहिए। देखिए मैं आपको याद दिला दूं, पद्मावती पिक्चर के नाम पे करनी सेना ने पूरे देश में आग लगा दी, स्कूल बसों पे पथराव किया, सिनेमा हॉल जलाए, शूटिंग पे हमला किया और पद्मावत पिक्चर का नाम बदलवा दिया पद्मावती से पद्मावत। और उस अभिनेत्री के खिलाफ वो शब्द कहा जिसके सौ शोहर वो क्या जाने जौहर, आपके चैनल पे कहा जाता था। टाइम्स नाउ पे वो करनी सेना वाले आके गुंडागर्दी करते थे। क्या आप आज उनकी निंदा करेंगे और आप कहेंगे कि वो हिंदू धर्म के साथ नहीं है? मुझे इतना बताइए। एमएफ हुसैन बेचारे साहब को, जिनकी भ्रष्टों की गलती में लक्ष्मण रेखा पार हो गई, उन्हें देश निकाला कर दिया, क्या वो सही था? बेचारे आप आज बताइए। नहीं आप आज हिंदू बताइए, देवी देवताओं की नग्न तस्वीर बनाने वाला बेचारा हो गया। 2 कौड़ी का आदमी था वो, उसको तो पहले ही लात मार के निकालना चाहिए था मेरे हिसाब से। 1000 करोड़ की उनकी एक पेंटिंग बिकती थी। अरे कितने की भी मिटे, मैं सुनिए, अगर जो आदमी हिंदू देवी देवताओं की नग्न तस्वीर बना रहा था, मैं उसको अपने जूते के नीचे ना रखूं। 2 कौड़ी का पेंटर मानता हूं मैं उस आदमी को, 2 कौड़ी का पेंटर। और आप कह रहे हैं बेचारे एमएफ हुसैन। यही दिक्कत है माजिद हैदरी जी, यही दिक्कत है। मैं तो करनी सेना का विरोध करता हूं। एक आदमी ने करनी सेना का साथ नहीं दिया होगा, लेकिन आप खड़े हो गए हिंदू देवी देवताओं की नग्न तस्वीर बनाने वाले को बेचारा एमएफ हुसैन बनाने वाले। आप मुझे बताइए कहां क्या रिश्ता है आपका और एमएफ हुसैन का? सिर्फ यही ना कि वो एमएफ हुसैन है और आप हैदरी हैं। सबूत कहां है? सबूत अदालत का फैसला कौन सा सबूत? आपको नग्न तस्वीरें नहीं दिखी? जनाब किस अदालत ने फैसला किया कि एमएफ हुसैन साहब को देश निकाला दिया जाए? किस अदालत ने किया? सुनिए मेरी बात, ने किया। सुनिए, वहां आपको परेशानी नहीं थी, आज आपको परेशानी है। सर हिंदू क्या है, हम लोग क्या है, उतने के बाद भी एमएफ हुसैन यहां रहे और उसके बाद जब गए और आज आप उसको बेचारा बता रहे हैं और कह रहे हैं करोड़ों में बिकती थी। मेरे नजर में 2 कौड़ी का पेंटर वो, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं इसलिए क्योंकि वो हिंदू देवी देवताओं की नग्न तस्वीरें भी बना ले तो भी सड़क पर ये माधुरी के फैन और थे, होना भी नहीं होना चाहिए बनाते थे, और नहीं होना चाहिए। माधुरी दीक्षित की बकवास ना कीजिए, बकवास हैं। ना कीजिए प्लीज। सॉरी, मैं ऐसी भाषा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब आप धर्म के बारे में बोल रहे हैं। कैसे एकेडमिक डिबेट है? एकेडमिक डिबेट है तो मैं आपको याद दिला रहा हूं ना कि आपके धर्म की एक तस्वीर बनी थी सर, और शार्ली एब्दो में बम फट गया था। शार्ली एब्दो में बम फट गया था बॉस। अपने धर्म की आपको सारी चीजें समझ में आती हैं और दूसरे के देवी देवताओं की नग्न तस्वीर बनाने वाला बेचारा रिजवान अहमद। अदालत में ही नूपुर का भी केस चलने दीजिए। ये सड़क पर पत्थर फेंक रहे हैं और सर तन से जुदा कर रहे हैं, ये छोड़ दीजिए। यही तो सिखा रहा हूं, शरिया नहीं चलेगा इस देश में। रिजवान अहमद, आप बात समझना नहीं चाहते। मैं सब समझता हूं, दिक्कत यह है कि मैं सब समझता हूं। रिजवान अहमद किया था एमएफ हुसैन साहब का, मुझे बताइए। रिजवान अहमद मुझे ये बताइए, एक मिनट। अरे भाई मैं उस 2 कौड़ी के आदमी के बारे में बात ही नहीं करूंगा। मैं 2 कौड़ी के आदमी के बारे में बात नहीं करूंगा जिसने हिंदू देवी देवताओं की नग्न तस्वीर बनाई। वो मेरी नजर में 2 कौड़ी का आदमी है। और आप आज से हिंदू मुसलमान को भाई मत बोलिएगा अगर आप उस आदमी को बेचारा बोलते हैं। रिजवान अहमद बोलिए। जी सुशांत भाई, आज 4 बार एमएफ हुसैन साहब का नाम आ चुका है। एमएफ हुसैन साहब हिंदुस्तान से एक देवी की नग्न फोटो बनाकर, वैसे तो माजिद भाई ने कहा एकेडमिक आर्गुमेंट है। माजिद भाई, एकेडमिक आर्गुमेंट के नाम पर अभी 2 ऐसे उदाहरण मार दूंगा कि मेरे भाई तिलमिला जाओगे, पर अपने मैं मुंह से गंदगी नहीं बोलना चाहता, समझ जाओ मैं क्या बोलना चाहता हूं। तो वो साहब चले गए कतर ने उनको सिटीजनशिप दे दी। अब इसी केस को उल्टा,
अब मैं किसी बीबी का नाम तो मुंह से लेऊंगा नहीं। नहीं, आप छोड़िए, कि आप उसकी अपनी अगर बात नगन कहिए। बना देते आप तो छोड़िए क्या अपनी बात करते? कहिए। आ भाई गई बात उनको- समझ में हिंदी सुनिए, में? सुनिए। आ गई हिंदी में बात? बिल्कुल नहीं रिजवान भाई, नहीं आई समझ। रिजवान भाई, हाँ। उनको हिंदुओं के अपमान से तकलीफ नहीं नहीं। होती, ये सुनिए। उनके अपने विचार हैं, लेकिन हमारे शो में कम जी, से कम जी, हम ना जी। हिंदू का अपमान चाहते हैं ना सुनिए, मुसलमान का सुनिए। चाहते हैं। आप अपनी बात कहिए। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। सुशांत भाई अब इसी सिचुएशन को आप उल्टा कर दीजिए कि कतर में किसी गैर मुस्लिम ने किसी उस खवातीन की जिसको हम लोग अपने दिल से प्यार करते हैं, अपने सर पर बिठाते हैं, किसी की जो इस्लामिक थियोलॉजी से जुड़ी हुई हैं, उनकी नगन फोटो बना दी होती और वो कतर से भाग के आता तो क्या हिंदुस्तान उसको सिटीजनशिप देता? जो आज कतर हम लोगों को टॉलरेंस सिखा रहा है, पहली बात। दूसरी बात, फिर नुपुर पर आता हूं क्योंकि अरेस्ट की बात हो रही है और वकील हूं। नुपुर को एक ही कंडीशन पे अरेस्ट किया जा सकता है। पहला, अगर पुलिस को यह लगे वो एब्सकॉन्ड कर सकती है। दूसरा, अगर पुलिस को यह लगे वो विटनेसेस को थ्रेटन कर रही है। तीसरा, अगर उसको यह लगे वो इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर करेगी। और चौथा, अगर पुलिस को यह लगे कि वो जो उसने अपराध किया हमारे है देश की वो छवि फिर इसकी से वजह दोहरा खराब हो सकती रही है। या तो वो अगर ये माफी मांगने में क्या प्रॉब्लम है? अरे यार, या वो कानून माफी की बात कर लो या देश किसकी की बात कर छवि लो, एक औरत से खराब हो रही हैं? अजीब हाँ, आदमी दीपिका हो यार पादुकोण तुम। की इज्जत आपको नहीं लगती, हैं? पद्मावत की इज्जत आपको नहीं लगती, करनी सेना के लिए आप बात करेंगे, एमएफ हुसैन वकील- के खिलाफ आप बात करेंगे। आप एक मिनट, biased हैं। एक मिनट, आप एक वकील मिनट। नहीं, आप एक बायस्ड एक व्यक्ति हैं। मिनट। जो दीपिका सुन लो। पादुकोण एक महिला के हाथ अरे में बात नहीं कानून करेगा। की बात कर रहा हूं यार, तुम वकील हो क्या? हैं? अजीब बात करते हो आप मैं लोग। सच्चाई की बात कर रहा हूं, मैं आपको सच्चाई का एक तर्क मिनट, सिखा रहा हूं। एक मिनट रिजवान भाई, एक सेकंड रुकिएगा जरा, मैं जरा अच्छा, एक मिनट सुनो। जरा इनका सच्चाई का टेस्ट कर लूं। मुझे ये बताइए, माजिद हैदरी, ये जो लोग गाना गाते हैं सर तन से जुदा, क्या वो ठीक करते हैं? देखिए, ये संविधान में एक कानून लाओ ब्लास्फेमी के खिलाफ, जिसको सजाए मौत बनाओ, ताकि किसी का भी अभी धर्म नहीं है ना। कभी भी कोई अपमानित अभी ना वो करे। कानून नहीं है कोई ना। एमएफ हुसैन जैसी अभी तस्वीर वो बनाए, कानून नहीं है ना। अभी वो कोई कानून नुपुर नहीं है शर्मा ना। जैसे कोई तो बात जो करे। लोग ये कहते हैं कि गुस्ताखे रसूल की यही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, क्या वो गलत करते हैं? आप अरे मुझसे भाई, पूछ आपने रहे हैं? उनके बारे में क्या कहा जिन्होंने कहा था गोली मारो सालों को? एक मिनट असगर खान साहब, एक मिनट रुकिए। अभी पहले माजिद हैदरी पर हूं, फिर आपके पास आ रहा हूं। माजिद हैदरी, गुस्ताखे रसूल जी, की एक देखिए- सजा, सरतन से जुदा, जी, सरतन से आइए, जुदा, आइए। क्या ये कहने वाले गलत हैं? जी देखिए, ये एक एकेडमिक डिबेट है, इसके लिए हम एक अलग चर्चा बुला सकते हैं जहां पे हम कानून के तत्व रख के इस पे बात क्या करेंगे। ये यहाँ गलत पर ये है? डिबेट के लिए सरतन से कम है। जुदा कहने वाले के लिए आपको अलग डिबेट चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत बड़ी एकेडमिक डिबेट है। कोई एकेडमिक क्योंकि बाहर डिबेट की नहीं कई है। इस मुल्कों देश में सजा संविधान होती चलता है, ना मैं ब्लास्फेमी आपका की सजा सरतन से जुदा होती कर है सकता हूं, ना आप मेरा कर इब्राहिमिक सकते हैं। आपका सच्चाई का टेस्ट इब्राहिमिक यही हो रिलीजन्स में गया। ब्लास्फेमी असगर की खान सजा साहब, है। एक मिनट, अभी सबका कर रहा हूं, एक मिनट। असगर खान साहब, गुस्ताखे रसूल की एक सजा, सरतन से जुदा, देखिए, क्या आपके जिस- नजर में ये गलत है? शशांक भाई, बिल्कुल शशांक भाई, आप सही कह रहे हैं, लेकिन दोनों को अरेस्ट करना चाहिए। जिसने कहा गोली मारो सालों को बरसों पहले जो कह चुका है और पूरे हिंदुस्तान में नफरत के जहर फैला चुके हैं, उनको करो अरेस्ट और उसके बाद फिर इनको भी करो। ये आज कह रहे हैं, उन्होंने कल कहा सबको था। कर लो, सबको कर लो, मैं कह रहा हूं। लेकिन इंसाफ की बात नहीं कहते, लेकिन उनकी बात नहीं करें, आप भी नहीं करेंगे। अरे मैं कैसे नहीं करूंगा? आपको कैसे पता? मैंने 10 डिबेट की है उस पर, आप कैसी बात कर रहे हैं? कहां सर? कर रहे हैं? आप नहीं कैसे कर रहे हैं? अब क्या वो 2020 का तो बयान किसी- निकाल कर डिबेट क्यों? करूं क्या? कोई एफआईआर मैं हुई, आपसे ये पूछ रहा हूं। कोई अरेस्ट हुए, असगर खान जी, उन्होंने हंगामे असगर करा खान दिए, जी, दिल्ली में फसाद असगर करा खान दिए, जी, उनका असगर नाम खान नहीं जी। है, एक तरफा मुसलमानों को जेल में डाल दिया। असगर खान जी, मैं ये कह रहा हूं, मैंने आपके सामने दिखाया भाई। कि समस्या की जड़ कहां है। यही माजिद हैदरी हिंदुओं की देवी देवताओं का अपमान करने वाले एमएफ हुसैन की तारीफ कर रहे हैं। यही माजिद हैदरी अकबरुद्दीन ओवैसी के बयान में हिंदुओं के देवी देवताओं का अपमान के बावजूद उसको गिरफ्तारी के योग्य नहीं मानते। और यही माजिद हैदरी खुलकर नहीं बोल सके कि सरतन से जुदा जो है वो करने वाला बयान गलत है। आपके सामने है ना, आपके सामने है ना असगर खान साहब, समस्या कहां है? और ये पढ़े लिखे आदमी है, जो बिना पढ़े लिखे बैठा वो क्या करता होगा, सोचिए। सुशांत भाई, मैं ये बड़ा अफसोस होता है अगर पढ़े लिखे की आप बात करें। अभी पत्रकार साहब भी हमें कितनी छींटे मार रहे थे कि जाहिल, और ये सब बातें नहीं करना चाहिए। अंगूठा टेक से ज़्यादा और जाहिलों से ज़्यादा पत्थर बातें ये नज़र आती हैं अगर कोई पढ़ा लिखा बातें ऐसी करे तो।
नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान को तोड़ने की बात की, हम मुसलमानों ने तोड़ लिया, बताना जरा तारीख क्या है। हर्षवर्धन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हर्षवर्धन जी आ रहा हूं आपके पास, एक सेकंड। रिजवान भाई कुछ बोल रहे हैं, फिर आपके पास आ रहा हूं। रिजवान अहमद छोटे में बोलिए। रिजवान अहमद जी एक मिनट, अरे इनको तो चुप कराइए। अभी असगर भाई ने क्योंकि मुंह से बोला, वो मैं शब्द नहीं यूज करना चाह रहा था, गोली मारो सालों को, इन्होंने अभी बोला, उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? असगर भाई, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, हिंदू मुस्लिम या हो सिख ईसाई, मत छोड़ो इन सालों को, इस नारे से आपको प्रॉब्लम क्या है? इस नारे से प्रॉब्लम क्या है? ये तो आप उसको पूरी खुली किताबें हैं, जाके देखिए, समझिए, पढ़िए तो सब नजर आ जाएगा क्या प्रॉब्लम है, किसके लिए कहते हैं। 3-4 तो नाम आपके सामने है, क्या मुझे तो प्रॉब्लम नहीं है, कहां कहते हैं, कैसे कैसे कहते हैं। नहीं, मुझे तो प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो कहता हूं सारे देश के गद्दारों को गोली मारो, मुझे तो प्रॉब्लम नहीं है। मेरे भाई बहन है वो, मुझे नहीं है, जिनको इन्होंने मरवा दिया, जिनको इन्होंने देश के गद्दार आपके भाई बहन हैं? कौन है गद्दार? क्या आप कह रहे देश के गद्दार बताइए, आप देश के गद्दार हैं, आप बताइए जिनको मरवा दिया वहां देश के गद्दार तो वो हैं जो संविधान के होते हुए भी संविधान के होते हुए भी सरतन से जुदा को क्रिटिसाइज नहीं कर पाते। हर्षवर्धन त्रिपाठी बोलिए। हर्षवर्धन त्रिपाठी बोलिए। शुरू में कानपुर की बात करी, कानपुर के आप देखिए अपनी क्लिप, आपके चैनल पे दोनों ग्रुप मार रहे हैं एक दूसरे को पत्थर। गिरफ्तार कौन हुए? लिस्ट है आपके पास, 28 लोगों, बेचारे मुसलमान, एक फिरके के लोग, बेचारे मुसलमान। अगर दोनों एक दूसरे पे पत्थर मार रहे। असगर खान जी पता कर लीजिएगा, असगर खान जी पता कर लीजिएगा, असगर खान जी पता कर लीजिएगा उसमें कौन अरेस्ट हुआ है, फिर आपको अपने बयान पर अफसोस होगा। हर्षवर्धन त्रिपाठी बोलिए। हमें मालूम है, आपको नहीं मालूम? भाई हमारे पास लिस्ट है, हमें हाँ तो पढ़ के लिस्ट सुना दीजिए। अगर लिस्ट है तो पढ़ के सुनाइए उसमें कौन कौन अरेस्ट हुआ है। हर्षवर्धन त्रिपाठी बोलिए। देखिए सुशांत, सबसे पहले मैं ये कहूंगा, निकलवाइए। मैं एक बात बहुत साफ कहता हूं, फिर से कह रहा हूं कि ये शब्दों की चाशनी में जो जहर परोस रहे हैं ना, यही तरीका होता है। जो पाकिस्तान के कब्जे वाले जो कश्मीर में जहां जो अवैध कब्जा कर रखा है, जहां वो आतंकवादी प्रशिक्षण केंद्र चलते हैं ना, तो ऐसे ही वीडियोस दिखा दिखाकर उनको आतंकवादी बना दिया जाता है। और अभी जो देश में हो रहा है, और मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर इस तरह से जुमे की नमाज से मस्जिद से निकलने के बाद इस तरह की पत्थरबाजियां होंगी, इस तरह के उग्र अराजक प्रदर्शन होंगे, तो कितना खतरनाक हो रहा है ये जरा सोचिए। और मैं फिर से कह रहा हूं कि इसी देश के मुसलमान थे जिन्होंने स्वतंत्रता से लेकर आज तक इस देश के लिए वो खड़े रहे, अपनी जान दी सीमा से लेकर देश के भीतर। लेकिन इसी देश के मुसलमान हैं जिन्होंने पाकिस्तान बंटवाया था। इसी देश के मुसलमान हैं जो वो हर हरकत करते हैं जिस पर इस देश को शर्मसार होना पड़ता है। मैं आज फिर कह रहा हूं कि अगर आप ये नहीं करेंगे, और देखिए यहां एक बड़ी खतरनाक कोशिश चल रही है, आपके शो पर वो कोशिश हुई। माजिद हैदरी ने क्या कहा, आपने ध्यान नहीं दिया। ये कह रहे हैं कि ईश निंदा कानून ले आओ ना, ब्लास्फेमी कानून ले आओ। ये वही, क्या कहूंगा मैं, मतलब बहुत खतरनाक कोशिश है। ये शरीयत उसी तरफ ले जाना चाह रहे हैं। ये देश में संविधान के हिसाब से नहीं करेंगे। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये कोशिश है कि अरे सर माजिद हैदरी जी, लक्ष्मण एक मिनट, लक्ष्मण रेखा की जरूरत उन लोगों को है जो कानून अपने हाथ में लेते हैं। इस देश में अगर आपकी भावनाओं का अपमान हो रहा है तो हिंदुओं का भी हो रहा है, सिखों का भी हो रहा है और ईसाइयों का भी हुआ है, ईसाइयों का भी हुआ है। लेकिन किसी को पत्थर चलाते आपने देखा हो तो मुझे बताइएगा। और अंदर नहीं झांकना है, सोच लिया तो सवाल सरकारों से पूछा जाएगा कि ऐसी भीड़ का जवाब क्या है। अगर लोग मानने को तैयार नहीं, सरकारों को ही करना होगा, सरकारों को ही ऐसी भीड़ का इलाज करना होगा बॉस, जो पत्थर चला रहे हैं। राम का आदर करता हूं। अरे सर कितना आप आदर करते ना, दिख गया जब एमएफ हुसैन की बात की आपने। छोड़िए ये नाटक मत किया कीजिए, मेरे साथ तो मत किया। मेरे पास इतना ही वक्त है। राष्ट्रवाद में बहुत गंभीर चर्चा थी और देश में हालात भी गंभीर हो रहे हैं। सरकारों को भी देखना होगा कि ये नाटक बंद होना चाहिए। नमस्कार।